नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत के मित्र देशों का जिक्र करें तो उनमें कई देशों का जिक्र हो सकता है, जिसमें सबसे टॉप पर आपके जहन में भी नाम अगर आता होगा तो वो रूस का आता होगा। हालांकि ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है। जब हम रूस की भी बात करते हैं तो रूस के मित्र देशों की सूची में सबसे आगे जिन देशों का नाम आता है उनमें एक नाम भारत भी है। हालांकि भारत अलग और अकेला एक प्रमुख देश नहीं है जो रूस के मित्र देशों की सूची में शामिल हो। उसमें जिस प्रकार भारत के लिए मित्र देशों में बाकी देश शामिल हैं, उसी तरह रूस की सूची में भी भारत के अलावा कई और देश हैं, जिसमें एक नाम चीन भी है। खैर, इस पे एक और ऑफिशियल स्टैंप रूस की तरफ से लगा दिया गया है। रूस ने भारत को अपना सबसे प्रमुख साझेदार माना है और इसे स्वीकार किया है। हालांकि ये जो सूची जारी की गई है और ये जो पेपर जारी हुआ है, इसमें चीन का भी जिक्र हुआ। 42 पन्नों के इस पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जिस पर पुतिन ने साइन किया। साथ ही बताएंगे आपको कि भारत और चीन को लेकर आगे रूस की उम्मीद क्या है। यानी कूटनीति के लिहाज से यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनाई गई नई विदेश नीति में वैश्विक मंच पर भारत को खास सहयोगी की श्रेणी में रखा गया है। इसमें चीन को भी शामिल किया गया। विदेश नीति से संबंधित 42 पन्नों के दस्तावेज में भारत और रूस को रणनीतिक साझेदार बताते हुए संबंधों को और गहरा करने पर बल दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने ये बात बिल्कुल स्वीकारी कि भारत के साथ रिश्तों की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। रूस यूक्रेन के बीच में हुए युद्ध के बाद से जिस तरीके से मजबूत साझेदार बनके भारत और चीन उभरे हैं, उसके बाद रूस की अपेक्षाएं दोनों देशों के साथ और बढ़ गई हैं। वो भी तब जब रूस को अलग थलग करने की मंशा के साथ पूरा पश्चिमी बेड़ा एक साथ आ गया। तब रूस को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो वो भारत और चीन की। और इस डॉक्यूमेंट को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इच्छाएं रूस की अभी समाप्त नहीं हुई हैं। भारत और चीन के संदर्भ में वो अभी और बहुत कुछ चाहता है। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 5 मुख्य स्तंभों में राजनीति, रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद रोधी सहयोग और अंतरिक्ष पर आधारित है। दोनों देशों के संबंध शीत युद्ध के समय से ही गहरे रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार रूस पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और विस्तार करने की दृष्टि से भारत के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना जारी रखेगा। इसके अलावा रूस द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने, निवेश, तकनीक संबंधों को मजबूत करने पर भी विशेष जोर देगा। उनकी कोशिश होगी कि कारोबार, निवेशक, तकनीक से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ किए जाएं। रूस भारत के साथ मिलकर यह भी कोशिश करेगा कि वो जो मित्र देश नहीं है या फिर उनके जो सहयोगी हैं, उनके खिलाफ अपनी विरोध की कार्रवाई को जारी रखे। इस मसौदे में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की सदस्यता वाले 3 संगठनों ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और RIC को और मजबूत बनाने की कोशिश पर जोर दिया है। रूस ने कहा कि वो इन संगठनों को इसलिए मजबूत करना चाहते हैं ताकि दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारी शक्तियां हो। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि जब रूस इन 3 संगठनों का जिक्र कर रहा है तो इसमें भारत तो रूस के साथ है ही, लेकिन इसके अलावा चीन भी तीनों संगठनों में शामिल है। यानी इन तीनों ही मंचों में इन तीनों देशों को एक साथ आना होगा और रूस ऐसी इच्छा जाहिर करता है कि भारत और चीन के बीच में आपसी सहयोग बढ़ जाए ताकि आसानी रूस को हो और पश्चिमी बेड़े को कमजोर किया जा सके। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।